नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज विंडो गल्फ और मैं आपके साथ रोहित कुमार। देखिए, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के जिला प्रवक्ता, जिनको लोग प्यार और दुलार से फायर ब्रांड नेता भी कहते हैं। हम इनको इसलिए कह रहे हैं कि कोई भी सवालों का जवाब यह बड़े ही बेवाकिफ तरीके से देने का काम करते हैं। जिनका नाम रविंद्र यादव उर्फ गब्बर यादव है, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इनसे काफ़ी सारे सवाल जवाब होगी। जिस तरह से बता दें आपको कि बिहार में उपचुनाव हो रहा है और जो राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रदेश अध्यक्ष जो जगदानंद सिंह है, वे अपने बेटा को ही टिकट दे दिए हैं, जिसको लेकर के काफ़ी चर्चा चल रही है कि राष्ट्रीय जनता दल परिवारवाद की पार्टी है, पारिवारिक पार्टी है, तो फिर झंडा ढोने वाले कहा जाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, आपके श्रोता को भी और आपके चैनल को मैं स्वागत करता हूं। देखिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? राष्ट्रीय जनता दल में जो लोग झंडा ढो रहे हैं, वो सिर्फ झंडा ही ढोएंगे या फिर उनको भी मौका मिलना चाहिए? क्योंकि आपके पार्टी में देखा जा रहा है कि लगातार परिवारवाद ही हो रहा है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल गरीब, गुरबा, दलित, शोषित, पिछड़ा, बैकवर्ड और अपर समाज में भी जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो दबे हुए हैं, शोषण किए हुए हैं, उनकी पार्टी है और उनकी लड़ाई लड़ने का काम राष्ट्रीय जनता दल करती है। तो फिर इसमें देखा जा रहा है कि लगातार परिवारवाद की बात आप करते हैं, जैसे एनडीए के लोग सवाल ही करते हैं। एनडीए के लोग हर जगह कहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन में परिवारवाद की पार्टी है। तो आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी में राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह वो के हैं, अमित शाह के बेटे जय शाह वो कहां से आए हैं, आपके अनुराग ठाकुर जी वो किनके बेटे हैं, आप ये भी तो जानिए। बिहार में ही आइए तो एनडीए में शामिल हैं जीतन राम मांझी जी, चिराग पासवान जी, ये लोग कौन हैं? तो परिवारवाद के जो राजनीति में नाम लेते हैं, मेरे ख्याल से वो सबसे बड़ा बेवकूफी है। इसलिए अब योगी जी का परिवार नहीं है तो आप कैसे उनको चिन्ह पाइएगा? मोदी जी के पास परिवार नहीं है तो आप उनको कैसे चिन्ह पाइएगा? यदि उनके पास परिवार होता तब न पता आपको चलता कि वहां परिवारवाद है कि नहीं है। अगर तो परिवारवाद की बात आती है देश में, तो आप भारतीय जनता पार्टी से कह दीजिए कि जो परिवारवाद लोग हैं वोटर, उनका मैं वोटे नहीं लूंगा, सिर्फ जिनका परिवार नहीं है वही लोग हमको वोट करें। तो देखिए कहां जाती है बीजेपी। देखिए, ये सब राजनीतिक जुमला है, उसमें नहीं पड़ना है हम लोगों को। राजनीतिक जुमला में राष्ट्रीय जनता दल काम करती है। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय नेता माननीय श्री लालू प्रसाद जी का आह्वान होता है, उसमें काम करती है। आप यही देखिए, हमारे सिवान में शराब पी करके दलित, पिछड़ा, गरीब के 50 लोगों की मौत हो गई और बिहार सरकार के एक मंत्री कोई पूछने नहीं आया, दुख दर्द बांटने नहीं आया। बिहार के मुख्यमंत्री को इस बात को पते नहीं है कि यहां 50 लोग से ज्यादा गरीब दलित का मौत हो गया। उन्होंने ट्वीट तक नहीं किया और वो लगता है कि सेंसलेस हो चुके हैं। और उनका जो प्रशासन शासन है, बीडीओ, सीओ, थाना प्रभारी, वो लोग सिर्फ गरीब गुरबा को खून चूसने का काम में लगे हुए हैं। जनता भाड़ में जाए, तो यही चल रहा है शासन। वो लोग कहते थे कि लालू जी के राज में जंगल राज था। आप बताइए, जहां रोड नहीं थी उस सड़क को बनवाने का काम लालू जी ने शुरू किया था। जहां गरीब गुरबा दलित समाज के लोग ब्लॉक नहीं देखे थे, उस ब्लॉक को दिखाने का काम माननीय श्री लालू प्रसाद यादव ने शुरू किया था। गरीब लोग थाना पर नहीं जाते थे, उस थाना को दिखाने का काम माननीय श्री लालू प्रसाद यादव ने किया था। वैसे सरकार कोई लोग कहते हैं कि जंगल राज था। आज जो दीने में घर में घुस के गोली मार दे रहा है बिहार के राजधानी पटना में, इसको आप क्या कहिएगा? सरेआम प्रशासन, थाना वही है, आपका जमीन पे बड़ा माफिया आके कब्जा कर ले रहा है।
इसको आप क्या कहिएगा। तो ये लोग सिर्फ जनता को बरगराने में लगे हैं। देखिए एनडीए में शामिल हैं, कुछ लोग पार्टी बना लेते हैं सिर्फ दलाली करने के लिए, जिनका मिशन रहता है दलाली करना। कौन है, कौन पार्टी है जो आप बिहार में आप देखे होंगे, मैं नहीं ये कहता हूं, बिहार के धरती पे आज से 20 साल पहले मायावती जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थी, उन्होंने आकर पटना के गांधी मैदान में कहा था कि बिहार में एक बहुत बड़ा दलाल है जिसका नाम रामविलास पासवान है। हाँ, इसी तरह ये मायावती जी ने कहा था है जो बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए पटना के गांधी मैदान में, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री। हाँ, तो आकर यहां कहा था, इसलिए कहा था कि जब जिसकी सरकार बनती थी उसी सरकार में ही भाग के चले जाते थे और केंद्रीय मंत्री बन जाते थे। कहते थे कि हम दलित के नेता हैं। देश में सर्वे कीजिए आज भी गूगल पे, तो सबसे राजनीति करने वाले में महंगा कपड़ा यही पहनते थे और चंदन के पलंग पर सोते थे, बिस्लरी से गांड धोते थे और कहते थे कि गरीब दलित हैं, हम दलित हैं। आज उन्हीं का, उसी दलाल का बेटा दूसरा दलाल चिराग पासवान कहा कि हम बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, हाथ मिला के इसी भारतीय जनता पार्टी से केंद्रीय मंत्री बन के फिर दलाली में जुट गए हैं। अच्छा। बिहार में उन्होंने दिखाई दिया, यही दलित समाज के लोग मरे हैं, 50 लोग। कहां है चिराग पासवान जी? दलित क्या है दुख दर्द पूछने? राष्ट्रीय जनता दल के एक कार्यकर्ता और राष्ट्रीय जनता दल के नेता इन दलित पिछड़ा बैकवर्ड लोगों के साथ इस दुख की घड़ी में खड़ा है। कहां है महागठबंधन, एनडीए के लोग? महागठबंधन के सभी लोग वहां गए। इसी जिला के रहने वाले हैं माननीय श्री मंगल पांडे जी, स्वास्थ्य मंत्री है, कृषि मंत्री हैं, खाली माल बटोरने में लगे हैं दोनों हाथ से। यहीं आकर फीता काटते हैं नर्सिंग होम का, दवा दुकान का। यही दलित लोग मरा है, वहां नहीं जाना चाहिए उनको? गए हैं कभी? यहीं के विधायक हैं, मेरा मित्र भी है धरौदा के विधायक भाजपा के व्यास सिंह, रोज 10 गो पोस्ट फेसबुक पर आदमी रख के डलवाते हैं, पैसा कौड़ी वाला आदमी है। लेकिन शराब कांड जो 50 सैकड़ों लोग जिला में मर गए, वहां के एक बार भी डलवाए हैं? नहीं डलवाए हैं। वहीं बगल में दिवेश कांत जी विधायक हैं, कभी उन्होंने गया? नहीं गया। राष्ट्रीय जनता दल के एक कार्यकर्ता, एक विधायक उस दुख की घड़ी में वहां खड़ा है। आपसे एक सवाल रहेगा कि जब आप लोग की जब सरकार थी तो उस समय भी लकी नबीगंज की तरफ एक बहुत बड़ा शराब कांड हुआ था, जो उस समय नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा जी थे और भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक हो गए या फिर एमएलए हो गए, तमाम लोग वो लोग पहुंचे हुए थे और वो भी आए थे। तो क्या कुछ कहेगा? अभी कोई वहां पर नहीं दिख रहा है। मेरे ही दल के लोग वहां कमेटी बनाकर गए थे, सरकार में भी थे, तो आप पता कीजिएगा, गोपालगंज उधैले, तो हमारे दल के लोग उस समय भी गए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग उस समय आए हैं, इस समय नहीं आएंगे। काहे नहीं आ रहा है? राजनीति करना है, वो आएंगे तो मदद करना पड़ेगा दलित को। अब दलित के नेता गायब हैं। जीतन राम मांझी जो हैं अभी केंद्र सरकार में शामिल है, सब टीका बेटे बेटी के टिकट दे दिए, आप मंत्री बन गए हैं तो तनिक सेंसलेस हो गए हैं। ट्रेन हादसा भी होता है तो कहते हैं कि ट्वीट करते हैं कि सब जादू करा दिया है। शराब कोई पी कर मरता ही तो कहिए जो उनका ट्वीटे नहीं आया कि जादू लोग ही हत्या कर दिया है। खाली लगे हैं अनाधून भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तेल मालिश करने में या माल बटोरने में। एनडीए के उसी तरह से ये जो है यहाँ दलित नेता कहाँ गायब हो गए हैं? बात करते हैं आरक्षण की या दलित की, जाके बीजेपी के गोद में बैठ के अमाल भोग रहे हैं लोग। ये कौन दलित का नेता है भाई? दलित के लड़ाई राष्ट्रीय जनता दल शुरू से लड़ा है और आगे भी लड़ते रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको बता दें कि रविंद्र यादव उर्फ गब्बर यादव थे, जिन्होंने अपने सवालों का जवाब बड़े ही बेवाकिफ तरीके से हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच पहुंचाने का इन्होंने काम किया। बहरहाल ये खबर आप देख रहे हैं न्यूज इंडो गल्फ। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।